तब ना, ये कोई राजतंत्र थोड़े ना है। जनता वोट देगी तो सेवा में लगे रहेंगे। अब जनता तो अभी पहले ये पूछ रही है कि जो पिछले 20 साल से आपको सत्ता में रखा है उसमें कितना दिन सेवा किए। अगर उनकी सेवा से जनता को मेवा मिला होगा तो जनता फिर से वोट देगी, और अगर उनकी सेवा से लोगों को फायदा नहीं हुआ होगा तो जनता हटा देगी, दूसरे को बैठाएगी। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस से। अब भैया अभी तो दो बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको, राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम, कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। ये ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। बिहार की जनता कह रही है कि प्रसाद के बाद अगर मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद सांसद को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। किस सांसद को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी के पास तो इतना सिक्योरिटी है, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको कौन धमकी दे सकता है? बिहार की जनता को पैसा की लालच दे रहे हैं, 2000 रुपए की लालच दे रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है 75 साल के बाद रिटायर करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो अब भाई आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे, और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं है। बिहार की जनता कह रही है कि प्रसाद की 2000 रुपए भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। बाद इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी हार है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अगली सुनवाई आगे होनी है, लेकिन अब जरा सा समझिए इसका बिहार वोटरों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बिहार इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो बिहार के मतदाता है वो किस तरीके का सवाल सोच रहे हैं, उन पर सोच लीजिए। सबसे पहली बात, जो लोग मुद्दे को तलाश रहे थे कि किसी के शिक्षा व्यवस्था पे बात होगा, किसी के स्कूल पे बात होगा, किसी के यूनिवर्सिटी पे बात होगा, किसी के गांव मोहल्ले की बात होगी, रोड और सड़क की बात होगी, इन तमाम चीज़ों को ना तवज्जो देकर सब चुनाव आयोग के झुंझुन्ना में फंस चुके हैं, और इसीलिए अब लोगों के अंदर नाराज़गी है और गुस्सा है। इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का तो नाम है, पर्दे के पीछे सरकार का खेल है। तो ये नाराज़गी और नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं जो है उनके गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब पटना में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन का पूरा कुंभा जब सड़कों पे आ गया और जब ये कहने लगा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है, बिहार के मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन से दूर कर रहा है, नागरिकों की नागरिकता होने पर शर्मिंदा दरअसल कर रहा है, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, ना संवैधानिक प्रक्रिया से, ना लोकतंत्र की प्रक्रिया से, और ना इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया से। तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, नीतीश की सरकार को फ़र्क पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो मौन पे चले गए हैं, मुझे लग रहा है कि किसी अनशन पे बैठे हुए हैं, वो मौन अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके मुंह में आवाज़ ही नहीं है, वो एक शब्द बोल ही नहीं पा रहे। पता नहीं भाई साहब को हो क्या गया, क्या किसी ने हाईजैक कर लिया है, क्या वो बिहार में है भी कि कहीं और गायब हो गए हैं, क्या बिहार छोड़ के भाग गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं, बिहार के लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। किसी के पास दस्तावेज नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को फॉर्म भरने नहीं आ रहा, दस्तावेज को लोग लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और आप चुप हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लोगों के अंदर भ्रम है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्या नीतीश कुमार महोदय जी चुप हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है दर्शकों, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, तो मैं बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ, और जब लोगों के बीच जा रहा हूँ अभी, तो इससे ये पता चल रहा है कि काम धाम जो नहीं किया सरकार ने, वो तो नाराज़गी थी ही,
वो तो गुस्सा था ही, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इस कोहराम से जो है, इस परेशानी से, इस तमाशेबाजी से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नाराज़गी सा जो है माहौल देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और तमाम विपक्ष के उन नेताओं को मिलेगा जो इस इसका विरोध कर रहे थे, इस मुहिम का विरोध कर रहे थे, इस आदेश का विरोध कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन गया, इलेक्शन कमीशन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अकड़ में है महोदय। उनको लगता है हम जो कर देंगे कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी क्या ज़रूरत है लाने की, ये करना था पहले कर लेते आप, इतने कम वक्त में आप कैसे कर लेंगे? ये तो बिहार के मतदाताओं के साथ खिलवाड़ है, ये तो उनकी नागरिकता पे सवाल है। और आप पूछने वाले कौन होते हैं? यही बात पप्पू यादव ने कहा, यही बात तमाम लोग कह रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है कि आप ये दरअसल पूछेंगे? बिहार में चुनाव है, पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, बिहार के लोग सोच रहे हैं कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे, टॉपिक्स क्या हैं, लोगों के मन में सवाल क्या चल रहा। सरकार को इतना दिन दिया गया, 10 साल, 20 साल, 15 साल दिया गया, मुख्यमंत्री रहे, बतौर मुख्यमंत्री क्या काम काज किया, क्या हुआ कि नहीं हुआ, लोगों से लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये बेशर्म मीडिया, इनकी तो बातें ख़त्म कर दीजिए, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, इन्होंने अपने ज़मीर से समझौता कर रखा है। ये सिर्फ गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर ये लोग जिंदा लाश हैं। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया डायन के शक में, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ सकते कि कानून कहाँ था वहाँ का प्रशासन को क्यों नहीं जिंदा जला दिया गया, वहाँ क्यों नहीं है जो उनसे सवाल पूछा गया कि आपके इलाके में, आपके गाँव में किसी को 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाएगा। कानून व्यवस्था ठप है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि वहाँ का थानेदार कहाँ था, दरोगा कहाँ था, उस इलाके का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि इतने लोग इकट्ठा होकर उनको जला दिए, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वहाँ का मुखिया कहाँ था, जिला परिषद का कहाँ था, डीएम कहाँ था? ये कितने शर्म की बात है। नीतीश कुमार सवाल का जवाब दीजिए, और ये इलेक्शन कमीशन के आड़ में बचकर आप बच नहीं सकते हैं। बिहार वाले आपको जवाब ज़रूर देंगे। तब ना, ये कोई राजतंत्र थोड़े ना है, जनता वोट देगी तो सेवा में लगे रहेंगे। अब जनता तो अभी पहले ये पूछ रही है कि जो पिछले 20 साल से आपको सत्ता में रखा है उसमें कितना दिन सेवा किए। अगर उनकी सेवा से जनता को मेवा मिला होगा तो जनता फिर से वोट देगी, और अगर उनकी सेवा से लोगों को फायदा नहीं हुआ होगा तो जनता हटा देगी, दूसरे को बैठाएगी। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस से। अब भैया अभी तो दो बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको, राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम, कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। ये ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। बिहार की जनता कह रही है कि 50 के बाद अगर मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद सांसद को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। किस सांसद को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी के पास तो इतना सिक्योरिटी है, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको कौन धमकी दे सकता है? बिहार की जनता कह रही है तो पैसा की लालच दे रहे हैं, 2000 रुपए की लालच दे रहे हैं, चुनाव में 50 की वोट दे रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है 75 साल के बाद रिटायर करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो अब भाई आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे, और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं है। बिहार की जनता कह रही है कि प्रसाद की 2000 रुपए भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी।